हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोस्फीयर ड्राइव इनटू द साइंस ऑफ लाइफ। आज बायोलॉजी का फिर से एक नए क्लास में आप लोगों सबको स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट बायोलॉजी मास्टर सीरीज। आज हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 इनिशिएटिव बायोलॉजी। विल कवर द 7.2.1 दैट इज इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अब ये जो टॉपिक है पूरा हम लोग इनिशिएटिव से बना रहे हैं। सो ये टॉपिक पूरा कवर करने के बाद हम लोगों को क्या पता चलेगा, हम लोग का मिशन क्या है एक्चुअली। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर we can define the innate immunity and its critical role as our baseline health defense. Then we can identify the four distinct barriers in our body which used to block the invaders. And by the end of this lecture, we will understand the exact mechanism by which our body used to neutralize the biological threat. Okay, so let's go. So first is our body's birth ready defense system, that is innate immunity. Okay, so if we see the definition, that is it is a non-specific defense that is present from exact moment of the birth. बार्थ के समय से जो डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में है दैट इज एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी। फॉर एज अगर हम लोग एक्वायर इम्यूनिटी देखें, सो इट वी गेन इट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द एनी microbes or anything. Okay, so we acquire this immunity in our life period. Okay, and the main directive is that it does not care what the invader is. Okay, and दिस एक्चुअली दिस इज लिटिल बिट रॉन्ग, ये थोड़ा गलत हुआ है। ये जो प्राइम डायरेक्टिव है ये एक्वायर का नहीं है, इनेट का है। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का क्या है, प्राइम डायरेक्टिव क्या है कि ये केयर नहीं करता इन्वेटर कौन है, हु द इन्वेटर इज। इट्स मेन जॉब इज टू प्रोवाइड द एब्सोल्यूट इमीडिएट बैरियर टू एंट्री अगेंस्ट एनी फॉरेन एजेंट। ओके, कोई भी हो उसके अगेंस्ट इमीडिएट बैरियर इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एक्वायर इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। ठीक है, और स्पेसिफिक एजेंट के लिए। तो आज हम लोग तो सिर्फ इनेट इम्यूनिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इनेट इम्यूनिटी देखें, जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिस्पॉन्स है इसमें 4 वॉल है। ठीक है, इस आवर इनेट इम्यूनिटी रिलाई ऑन दिस 4 layer defense grid, okay, to stop the microscopic foreign agent. एंड अगर एक लेयर फेल हो जाएगा, इफ वन लेयर फेल्स द नेक्स्ट एक्टिवेट। ओके, सो वो 4 लेयर क्या क्या है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, देन है फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन है सेलुलर बैरियर एंड लास्ट दैट इज साइटोकाइन बैरियर। ठीक है। सो so, अगर पहले देखें, पहले है हमारा पहले अगर हम लोग देखें, पहला है हम लोग का फिजिकल बैरियर। ओके, दैट इज आउटर शील्ड। सो इफ यू सी दैट स्किन इज द मेन वॉल। ओके, वो क्या करता है, दैट फिजिकली ब्लॉकिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग। ओके, देन इंटरनल ट्रैप्स भी कुछ है, वो है एक्चुअली हम लोगों का फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसमें अगर देखें, जो म्यूकस लाइन है, म्यूकस लाइन्स आवर इनसाइड लाइक स्टिकी पेपर। ओके, एंड इट ट्रैप्स जर्म्स which try to enter our body internal tube. ओके, ये म्यूकस करता है इसको। इसके अलावा भी और कुछ कुछ है, जैसे जो म्यूकस भी है हम लोगों का फिजियोलॉजिकल बैरियर, और ये सारा भी जो देख रहे हैं आप ये सभी है एक्चुअली फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे एक है टीयर्स फ्रॉम आई। ओके, देन सलिवा इन माउथ, सलिवा क्या करता है, क्लीन द माउथ एंड किल द जर्म्स। देन एसिड इन स्टोमक, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा दैट किल्स जर्म्स इन द फूड। ओके, सो एक्चुअली दिस लिक्विड क्या करता है, क्रिएट टफ प्लेसेस फॉर जर्म्स टू सर्वाइव। ये एक टफ प्लेसेस क्रिएट करता है जर्म्स के लिए कि वो उस जगह पे सर्वाइव कर सके। ओके, इसके बाद नाउ लेट्स कम टू द फुट शोल्डर। देयर एक्चुअली द
सेलुलर बैरियर, हम लोग जो बैरियर पढ़ लिए, ये है फिजिकल बैरियर एंड ये है फिजियोलॉजिकल। और ये जो केमिकल मोड है, ये भी कंटिन्यूएशन है आप लोग हम लोगों का है फिजियोलॉजिकल बैरियर का। अभी जो फुट शोल्डर, दैट इज आवर सेलुलर बैरियर। ओके, इसका मिशन क्या है अगर देखें, इसका मिशन है, दिस आर द स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल दैट पेट्रोल द बॉडी टू swallow एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, swallow करके जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये सारा है एक स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी। सो नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल है जो क्या करता है, दैट फाइट इन्फेक्शन इन द ब्लड, सो दे आर द ब्लड डिफेंडर। इसको छोड़ के भी है कुछ टिश्यू प्रोटेक्टर, दैट लार्ज व्हाइट ब्लड सेल व्हिच गार्ड द टिश्यू डीप इनसाइड द बॉडी। ठीक है, कुछ टिश्यू प्रोटेक्टर भी है जो क्या करता है, हम लोगों का जो टिश्यू को है, टिश्यू को गार्ड करता है जो डीप इनसाइड द बॉडी है। ओके, इसके बाद लास्ट जो है, हम लोग फिजिकल बैरियर पढ़ लिए, हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ लिए, देन हम लोग पढ़े सेलुलर बैरियर, और लास्ट में जो है दैट इज साइटोकाइन बैरियर। सो अगर देखें साइटोकाइन बैरियर ये क्या है, इसमें वायरस अगर कोई सेल को इफेक्ट कर देता है, अगर वायरस टेक ओवर हेल्दी सेल टू मेक मोर वायरस, क्या करता है, दिस इन्फेक्टेड सेल सेंड्स ए आउटर वार्निंग सिग्नल। ओके, वो आउटर वार्निंग सिग्नल क्या है, दैट इज इंटरफेरन। ठीक है, वो इंटरफेरन रिलीज करता है। ठीक है, और जो इंटरफेरन क्या करता है, इंटरफेरन नॉर्मल सेल सेल में जाएगा, दिस इंटरफेरन वन नियर बाई हेल्दी सेल एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द वायरस। वो क्या करता है, वो इंटरफेरन मिक्स सेल को जाके इन्फॉर्म कर देता है, तो ताकि जो वायरस आएगा उसमें इसका हार्म ना हो, जो सेल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जिसमें अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जो जितना अभी तक कवर किए हैं, तो पहला था एक्चुअली फिजिकल बैरियर। इसका काम क्या है, इसका काम है एक्चुअली ब्लॉक एंड ट्रैप। ओके, जैसे अगर की बायोलॉजिकल कंपोनेंट देखें, वो है स्किन, एपिथेलियल म्यूकस, एपिथेलिकल म्यूकस में क्या को होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में हो सकता है। ठीक है, दिस इज लाइक स्ट्रक्चरल ओवल्स जो हम लोगों का हेडिंग में लिखा था। ठीक है, देन है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये क्या करता है, इट इज प्रिवेंट द ग्रोथ। ठीक है, अगर कंपोनेंट देखें इसमें, इसमें क्या है, स्टोमक एसिड, सलाइवा, टीयर्स एक्सेट्रा, दीज आर लाइक द केमिकल मोड्स। देन सेलुलर बैरियर। ओके, ये क्या करता है, इट फैगोसाइट और डिस्ट्रॉय द एंटीजन और द फॉरेन एजेंट्स, दैट इज पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट एक्सेट्रा। ठीक है, these are like foot soldiers, and at last that is cytokine। ये क्या करता है, वन एंड प्रोटेक्ट, दैट इज इसका कंपोनेंट देखें, दैट इज एक्चुअली इंटरफेरन। इंटरफेरन क्या करता है, सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल, एंड दिस इज मेनली द अलार्म सिस्टम। ओके, तो अगर हम लोग शॉर्ट में देखें, तो हम लोग का जो इनेट इम्यूनिटी है, दैट इज बर्थ रेडी डिफेंस सिस्टम। इसमें क्या क्या है, पहला है फिजिकल बैरियर व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड म्यूकस कोटिंग, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर व्हिच कंसिस्ट ऑफ एसिड, सलाइवा, टीयर्स एटसेट्रा, देन दैट इज सेल्यूलर बैरियर। इन सेल्यूलर बैरियर फर्स्ट कम्स ब्लड, ब्लड में हो सकता है पीएमएनएल और मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल, एंड टिश्यू अगर देखें उसमें हो सकता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, और लास्ट में है साइटोकाइन बैरियर, दैट इज इंटरफेरन, ये क्या करता है, अलार्म कर देता है। ठीक है, सो ऑल फोर सिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग ए यूनिफाइड नॉन स्पेसिफिक ग्रिड टू कीप अस अलाइव। ओके, तो अभी हम लोग तो पढ़ लिए, थोड़ा असेसमेंट कर लेते कि हम लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, पहला अगर देखें, पहला क्वेश्चन है, ही माइक्रोस्कोपिक डस्ट एंटर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुई स्पेसिफिक बैरियर फिजिकली ट्रैप्स इट। ठीक है, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको ये आंसर करना है। ठीक है, आप ये सारा का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड है, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोटीन सिक्रेटेड बाय ए वायरस इन्फेक्टेड सेल टू वार्न इट्स नेबर, ये भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। और थर्ड है, हाउ डू सेल्युलर बैरियर लाइक मैक्रोफेजेस न्यूट्रलाइज द फॉरेन माइक्रोब्स। ठीक है, तो आप ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें अगर देखें तो कोड डायरेक्टिव क्या है, दे कि हम लोगों का जो सील्ड है दैट इज बर्थ रेडी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द मोमेंट वी बॉर्न एंड ऑपरेट एज ए यूनिवर्सल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। कोई भी एंटीजन आ जाए सब में यूनिवर्सल एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस देगा, सबको लिए सेम रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। एंड दिस डिफेंस इज मल्टी लेयर। दिस सेट आर न्यूट्रलाइज्ड थ्रू four distinct barrier, that is physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier, ठीक है। एंड दिस 4 layer लूप आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या है, टुगेदर आवर बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रैप स्टार्व कंज्यूम एंड वार्न अगेंस्ट फॉरेन एजेंट टू एंश्योर आवर सर्वाइवल, ठीक है। समझ में आया है? Hope you have liked the session. If you did, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Any doubt, feel free to ask in the comment box. I will definitely reply. See you in the next class.